अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इको 403 का लेक्चर नंबर 26। आज का हमारा टॉपिक है कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। In long run, prices flexible output determined by factors of production and technology. Unemployment equals its natural rate. In short run, prices fixed यानी कि प्राइस को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते. Output determined by aggregate demand. Unemployment is negatively related to output. The Keynes cross. It is the simple closed economy model in which income is determined by expenditure. This model is presented. For MCQs is important कि this model is presented by J.M. Keynes. Notation I equal है planned investment, E equal है C. C यहाँ शो कर रहा है कंजप्शन को, I इन्वेस्टमेंट को, G गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को, तो ये इक्वल है प्लान्ड एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट है Y इक्वल है रेल GTB, ये इक्वल होता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स. यहाँ इन्होंने इनकी डिफाइंस भी आपको दी हैं. एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज़ द अमाउंट डैट हाउस होल्ड्स यानी कि हम घर में जो खर्च करते हैं, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. इट इक्वल्स द इकोनॉमिक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. GDP कंप्लीट हम कैसे राइट करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, इज द अमाउंट हाउस होल्ड फर्म्स एंड द गवर्नमेंट वुड लाइक टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि जो वो लाइक करना चाहती है, जिससे कि उसने प्लानिंग की है, उसे प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स कहेंगे, और जो वो असल में खर्च करती है उसे एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स कहेंगे. एलिमेंट्स ऑफ द कीन्स क्रॉस, उसमें क्या था ये देखें. C कंजप्शन इक्वल है C. Y इनकम को शो करता है माइनस T शो करता है टैक्स को. गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या फिक्स हैं, फिक्स को इस छोटी सी इन्होंने बार से शो किया है. T यानी कि टैक्स भी क्या है, फिक्स है. इन्वेस्टमेंट I से शो करते हैं, वो भी फिक्स है. नेक्स्ट इनका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे इनकी इनकम किसके बराबर हो जाएगी, एक्सपेंडिचर्स के. एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स इक्वल हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स के. इसे इन्होंने ग्राफ की सूरत में शो किया. यहाँ पे इनकम ली है इन्होंने आउटपुट, और यहाँ पे प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स को शो किया गया है. नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे 45 डिग्री का क्या एंगल बन रहा है, यहाँ पे इन्होंने ग्राफ से शो किया है. वही नेक्स्ट इनकम ले ली है, यहाँ पे प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स ले लिए हैं, तो इनका 45 का एंगल ड्रॉ हो रहा है. अब बैलेंस किस तरह होगा, बैलेंस इस तरह होगा कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम इनकम है और हमारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स एक दूसरे को ये क्या करेंगे, इनके कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट पे क्या होगा, बैलेंस होगा. ये जो कर्व है ये शो कर रहा है एक्सपेंडिचर्स को, और ये कर्व शो कर रहा है इनकम को, तो ये क्या है, इनका बैलेंस पॉइंट है. नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेज. अगर क्या हो जाता है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, देन क्या इम्पैक्ट होगा. यहाँ पे इन्होंने वही इनकम को शो किया, यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स को शो किया है. पहले यहाँ पे इनका बैलेंस था इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या था इनका E1 Y1 यहाँ पे बैलेंस था. अब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से ये देखें एक्सपेंडिचर्स वाला ये जो इन्होंने लाइट कर्व ड्रा किया, ये कहाँ हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, जिसकी वजह से ये अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये भी, यानी कि इस पॉइंट पे अब क्या होगा, बैलेंस होगा. At Y1 there is no an unplanned drop in इन्वेंट्री, सो फर्म्स इंक्रीज आउटपुट. फर्म्स को क्या इनकम यहाँ पे शो होती है और आउटपुट, तो फर्म्स को जब अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं एक्सपेंडिचर्स, तो फर्म क्या करेगी, अपनी आउटपुट को भी क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी. एंड इनकम राइजेज टूवर्ड अ न्यू इक्विलिब्रियम. तो न्यू इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है. नेक्स्ट है सॉल्विंग डाटा वाई इक्विलिब्रियम कंडीशन. वाई इक्वल है C प्लस I प्लस G, यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स. अब ये डेल्टा इसमें तब्दीली आई है, जब इनकम में तब्दीली आती है तो कंजप्शन भी हमारी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है. इन्वेस्टमेंट भी हम ज़्यादा करते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे हों. अखराजात भी गवर्नमेंट के क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं. इस तरह इन्होंने इसे तरतीब दे के ये इन्हें एंड में इक्वेशन हासिल हो गई है कि डेल्टा वाई इक्वल है 1/1 माइनस MPC
मल्टीप्लाई डेल्टा जी। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट की परचेजेस मल्टीप्लायर किस तरह ये यानी कि ये किस तरह प्रोसेस करता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs। द इंक्रीज इन इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम 1% इंक्रीज इन जी इज नॉन एज गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लाई। इन दिस मॉडल द जी मल्टीप्लाई इक्वल्स, अब ये इनका क्या है फार्मूला है, डेल्टा वाई इक्वल डेल्टा जी। यानी कि ये जो डेल्टा है ना, ये बेटा शो करता है कि कितना इनकम में तब्दीली की वजह से अखराजात में कौन सी तब्दीली, कितने परसेंटेज तब्दीली वाक़या हुई है, 1/1 माइनस MPC। अब अगर वो हमें दे दें सॉल्व करने के लिए फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि MPC इक्वल है 0.8 के, तो हम इस तरह से तरतीब देंगे कि 1/1 माइनस 0.8, तो 0.1 में से 0.8 माइनस किया 0.2 आ गया। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 5% आ जाएगा। द इंक्रीज इन जी कासेज इनकम टू इंक्रीज बाय 5 टाइम्स एज मच के, अगर क्या होता है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें हम 1% इंक्रीज करते हैं तो हमारा 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी इनकम। यहाँ पे ये इन्होंने डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट इन्होंने हमें कहा है कि व्हेन द मल्टीप्लायर इज़ ग्रेटर देन 1, जब जो मल्टीप्लायर है वो हमारा ग्रेटर हो 1 से। इनिशियली द इंक्रीज इन जी कासेज एन इक्वल इंक्रीज इन वाई, डेल्टा वाई इक्वल डेल्टा जी, बट जब वाई इंक्रीज होता है कंजप्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारी आमदनी थी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आमदनी थी मंथली 10,000, अब अगर वो मेरी इंक्रीज़ हुई है 12,000 हो गई है, तो मैं क्या करूँगी, कुछ चीज़ें ज़्यादा परचेज़ करूँगी। जब मैं चीज़ें ज़्यादा परचेज़ करूँगी, जब हम इसे एज ए इकनॉमी देखते हैं तो फिर क्या होता है, जहाँ से हम चीज़ें परचेज़ करते हैं उनकी इनकम इंक्रीज़ होती है, और इनकम इंक्रीज़ होने से फिर वो लोग भी ज़्यादा परचेजिंग करते हैं, फिर दोबारा कंजप्शन होती है। फिर जब वो परचेजिंग करते हैं वो अगले सेलमैन वगैरह की क्या बन जाते हैं, इनकम हो जाती है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट से और ख़र्चा करने से इनकम में इंक्रीज़ होता है। ख़ुसूसी तौर पे इसे इन्वेस्टमेंट से रिलेट किया जाता है। सो द फाइनल इम्पैक्ट ऑन इनकम इज़ मच बिगर देन द इनिशियल डेल्टा जी, के जो इनकम में इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, मच बिगर होता है। एन इंक्रीज़ इन टैक्सेस, लेकिन अगर क्या हो जाए टैक्सेस में इंक्रीज़ हो जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ते हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज़ करना पड़ता है। देखते हैं यहाँ पे, ये देखें इनका क्या है, बैलेंस पॉइंट है जहाँ पे एक्सपेंडिचर कर्व और ये कर्व क्या आउटपुट के क्या है, एक्चुअल और प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, इक्वल हैं। लेकिन जब टैक्स क्या ज़्यादा हुए तो एक्सपेंडिचर्स कम करने पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ें और सर्विसेज अब हमें क्या कॉस्टली पड़ेंगी, जिसकी वजह से ये देखें ये खत नीचे ड्रॉ हो गया, इसमें क्या हुआ, ये लेस हुआ है, इसके लेस होने की वजह से आउटपुट भी क्या हो गई है, लेस हो गई। न्यू बैलेंस पॉइंट अब ये वाला हमारे पास है Y1, पहले Y2 था। Initially, the tax increases reduces consumption and therefore so firm reduce output, तो फर्म की क्या हो गई, ये देखें आउटपुट भी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, एंड इनकम फॉल्स टूवर्ड अ न्यू इक्विलिब्रियम, इनकम में भी क्या हुई, कमी वाक़या हुई। सॉल्विंग फॉर डेल्टा वाई इक्वल है डेल्टा प्लस सी, डेल्टा प्लस आई इन्वेस्टमेंट, डेल्टा प्लस जी यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब जो ये डेल्टा सी होता है इसमें होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कॉस्ट मल्टीप्लाई डेल्टा वाई, जो इनकम होती है उसमें से हमने टैक्स को क्या करना होता है, डेल्टा टी को माइनस करना होता है। फाइनली ये हमें इस तरह हासिल होती है, MPC ओवर 1 माइनस MPC मल्टीप्लाई डेल्टा टी, यानी कि ये टी टैक्स को शो करता है। द टैक्स मल्टीप्लायर, अब हम टैक्स के असरात को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब इसमें इन्होंने बताया है कि द चेंज इन इनकम रिजल्टिंग फ्राम $1 इंक्रीज इन टैक्स इज़ नोन एज टैक्स मल्टीप्लायर, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी इक्वल है माइनस MPC 1 माइनस MPC। इफ़ MPC अगर 0.8 हो तो देन द टैक्स मल्टीप्लायर इक्वल्स, जिस तरह ऊपर सॉल्व किया था उस तरह ही सॉल्व किया, 0.2 को 0.8 से कट करेंगे तो 4 आ जाएगा।
प्रॉपर्टीज़ क्या हैं अब टैक्स मल्टीप्लाई के? टैक्स मल्टीप्लायर इज़ नेगेटिव। अ टैक्स हाइक रिड्यूसेस कंज्यूमर स्पेंडिंग, यानी कि क्या होगा जब टैक्स हायर होगा तो कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग्स हैं, उनके जो अखराजात हैं, उन्हें क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। which reduces income. Tax multiplier is greater than 1. Change in tax has a multiplier effect on income. Tax multiplier is smaller than the government spending multiplier. Consumers save the fraction of a tax cut, so the initial boost in spending from a tax cut is smaller than from an equal increase in GIS curve. अब IS कर्व की IS है ना जो और LM है, इसमें से जब मैंने ये पेपर दिया था, मेरी MSc कंप्लीट है, तो IS कर्व में से और LM कर्व में से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। इन चैप्टर्स को आपने फुल फोकस करके इन्हें स्टडी करने हैं और इनकी स्टडी अच्छे से करनी है। IS कर्व की डेफिनेशन देख लें। अ ग्राफ ऑफ ऑल कम्बिनेशंस ऑफ R and Y डैट रिजल्ट इन गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड IS कर्व। एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स इक्वल हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स के। द इक्वेशन फॉर द IS कर्व या ISV कर्व की क्या वो इक्वेशन इन्होंने शो किया। Y इक्वल है CY-T। टैक्स क्या है इसमें फिक्स है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी फिक्स हैं। ये जो छोटी बार है ये फिक्स को शो करती है। और जो इन्वेस्टमेंट होती है इसका इंसार होता है R पे। यहाँ पे R इंटरेस्ट रेट यानी कि सूद को शो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इसका कर्व देखें तो ये पॉइंट यहाँ है जब इंटरेस्ट रेट कम है। यहाँ पे ये देखें इंटरेस्ट रेट कम है तो ये पॉइंट आपको हासिल हो रही है, लेकिन जिस तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो ये पॉइंट भी कम हो जाता है। आप इसकी ड्रा की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा।